देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। कर रहे हैं और हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे हम सड़कों पे आएंगे और हम थाने का घेराव करेंगे और डीसीपी साहब का भी घेराव करेंगे। सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में हड़ताल करेंगे अगर इन्होंने उन मुजरिमों को अरेस्ट नहीं करा। हमारे सरबी बार काउंसिल दिल्ली में अभी एक्स मेंबर रहे हैं, जानते हैं कि वकीलों की लड़ाई और कैसी लड़नी है। जब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम खुद सेफ नहीं है, तो कौन सेफ होगा। अगर एसएचओ साहब ने अगर कोई कार्रवाई नहीं करी तो डीसीपी साहब बताएंगे कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, क्या रीजन है। क्योंकि हमें जैसे मालूम चला है कि सभी जानते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं साठगांठ है उन मुजरिमों के साथ, जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। अगला पड़ाव डीसीपी है जी, डीसीपी ऑफिस से अगला और पड़ाव। अगर एसएचओ साहब नहीं कर सकते उन लोगों को अरेस्ट, तो एसएचओ साहब को लाइन हाजिर करे। जरूरत नहीं है एसएचओ की, क्योंकि आज से 15 दिन पहले ही एक बच्चे का ही मर्डर हुआ है यही पास में ही। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर साहब अगर इस व्यवस्था को नहीं बना सकते, कानूनी व्यवस्था को छोड़ दे, स्थानीय को किसी और को अपॉइंट करा दें। मेरा तो डीसीपी साहब से यही अनुरोध है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम वकील रास्ता भी जाम करेंगे, कोर्ट भी जाम करेंगे और इस हर लड़ाई को लड़ेंगे नितिन भाई के लिए। बिल्कुल फेलोर है कि आज 25 तारीख का इंसिडेंट है और आज 27 हो गई है। आज तक कोई मुलजिम अरेस्ट नहीं किया है और ना उसका कोई सुराग मिला है, ना ही फुटेज दिखा रही है पुलिस, ना ही मुलजिमों को पकड़ रही है। हम इसलिए थाने आए हैं एसएचओ से और इनसे पूछने एसीपी साहब से कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जब हमारे वकील भाई आज हॉस्पिटल में अपनी जान से जूझ रहा है और उसको 10 गोलियां उस पर चलाई गई हैं और अभी तक आपने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज हम थाने में आए हैं कि दिल्ली में अब कोई सुरक्षित नहीं है। जब सरेआम गोलियां चला रहे हैं, 10-10 राउंड गोलियां चल रही हैं, तो बताइए आप पब्लिक की क्या सुरक्षा करेगी पुलिस? अच्छा, पुलिस की ओर से या आला अधिकारियों की ओर से आपको कोई आश्वासन दिया गया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं कि जी हम वो पकड़ रहे हैं। एक झूठा मुलजिम इन्होंने पकड़ लिया जिससे उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसका पीसी भी लेके आए और मुझे पता चला है कि वो इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है। जो असली मुलजिम है, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो फुटेज में आ रहे हैं, जिन पे वेपन्स हैं, डेडली वेपन से फायर किए गए, उनको अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम है। फुलकर साहब, जैसा कि 26 जनवरी से पहले दिन रात को घटना घटी है, दिल्ली हाई अलर्ट पे थी, पुलिस पूरी चौकस थी, फिर भी ये घटना हो रही है। मेरा ये कहना है सर, दिल्ली पुलिस उस समय अपने और कामों में लगी हुई थी, सुरक्षा का कोई काम नहीं था। और जो ये बदमाश है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो इस मौके की फराकत में थे कि हम नितिन रस्तोया को गोलियां मार के जख्मी करके उसको जान से मार देंगे। और ये नियतन उन्होंने किया है, जो पुलिस आज तक उनको पकड़ नहीं पाई है। और पुलिस को मालूम है कि कौन लोग हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, जानबूझ के नहीं पकड़ रही है। अच्छा भाई, चाहते हैं कि वकील भाई को, जिसको गोलियां लगी है नितिन को, उसको न्याय मिले और वो जो मुलजिम है वो सलाखों के पीछे जाए। इसमें किस तरह का हथियार थे जिससे इतने सर, उनपे डेडली वेपन से ऑटोमेटिक उनपे रिवॉल्वर और पिस्टल थी, जिससे उन्होंने 10 राउंड फायरिंग की है। और ये सारा सीसीटीवी फुटेज में सारा कैप्चर हो गया है, पर पुलिस ने ना हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, ना जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है। 100% पुलिस का फेलर है, पुलिस नाकाम हो गई है आम पब्लिक को सुरक्षा देने में, और वकीलों को तो क्या सुरक्षा देगी। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल इसलिए चाहते हैं कि जिससे कि हमारे वकील भाइयों की सुरक्षा हो सके। पुलिस से कैसी आप उम्मीद चाहते हैं आगे? हम पुलिस से चाहते हैं कि पुलिस हमें डे टू डे बताएं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं। आज तक पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बताया, ना पुलिस इसमें कोई काम कर रही है। पुलिस टोटली, दिल्ली पुलिस फेल हो गई है इसमें। मेरा ये कहना, सीसीटीवी फुटेज आया? कोई सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं दिखाया। हमने कहा कि ये देखो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ये आदमी के पास पिस्टल है ऑटोमेटिक, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, एक बात सवाल ये, सरकार कहती है कि किसी कोई भी सड़क पर इंसिडेंट होता है उसको अस्पताल तक पहुँचा एक आम नागरिक, लेकिन आप एक वकील होने के नाते भी हेल्प करने के लिए रुकते हैं किसी को चाकू लगे हुए व्यक्ति की। देखो, मेरा ये कहना है कि इसमें नितिन भाई का कोई इसमें वो नहीं था। वो किसी दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई इन्हें क्यों मार रहे हो, और एक वकील होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है नागरिक के प्रति कि हम पूछें कि भाई क्यों इससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो इसी बात पे उन्होंने कहा अच्छा तू ज्यादा वकील बनता है, ले तेरे को ही बताते हैं। और उन्होंने लगातार 10 राउंड फायरिंग की है। ये पुलिस को मालूम है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
और हम तो इसीलिए हम पूरा समुदाय, ये वकील भाई आए हैं, देखो पूरी संख्या में। उसके पैर से गोली आर पार हुई है जी जी, वो इतनी पीड़ा में है, शुद्ध लेने कोई भी नहीं आया है। हमने पूरे प्रयास से रोशन भाई के आह्वान पर सर आए गए हैं, हम लोग सब इकट्ठे हैं। हम ईंट से ईंट बजाएंगे अगर कोई शासन प्रशासन वकील को कमजोर करने की कोई भी प्रयास करता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम आए हैं, SHO साहब नदारद है, क्यों है कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन हम थाने से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमने दिल्ली पुलिस से कोई आश्वासन कार्रवाई होती नजर नहीं आएगी। वकील एकता यहाँ पर कम से कम 30 मिनट्स हो गए और साहब SHO साहब को कई बार कॉल भी करी कि बताया भी कि सर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी है। देखिए हम यहीं प्रेजेंट में त्रिलोकपुरी के कई सारे अधिवक्ता साथी हैं जो कि हम यहीं पर न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब न्याय दिलाने वाला ही सेफ नहीं है तो और लोग कैसे सेफ होंगे। एक व्यक्ति जो रात को कहीं से आ रहा है, उसने किसी घायल व्यक्ति को देखा, उसने यही तो कहा कि चलो मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। बस पुलिस को कॉल करने की बजाय सीधा उसे ताबड़तोड़ गोली मार दी। भैया रात को 1-1:30 बजे हथियार लेके कौन लोग घूम रहे हैं? पुलिस तो उस दिन रेड अलर्ट था। रात की क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं कि जो सरेआम लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। और वकीलों पे, मतलब अगर आज वकील कैसे कोर्ट में किसी व्यक्ति को इंसाफ दिलाएगा? आप मुझे बताएं कैसे इंसाफ दिलाएगा कि जो इंसाफ दिलाने वाला है वो आज हॉस्पिटल में। SHO साहब कहते हैं कि सर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उनके बड़े भाई ने बोला कि मुझे CCTV फुटेज दिखा दो, मेरा छोटा भाई तो हॉस्पिटल में एडमिट है, कम से कम मालूम तो चल जाए कि मैं तो बता सकूं कौन कौन लोग हैं। क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15-20 लोग थे, कुछ लोग इस गली में भागे, कुछ लोग उस गली में भागे, कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी, जैसे हमारे सर ने बताया। भाई क्या अब दिल्ली में वकीलों भी जब सेफ नहीं है तो और कौन सेफ रहेगा? आप देखें, इलाका संवेदनशील है, इलाका संवेदनशील है। कोचर साहब एक सवाल और खास आपसे कि यदि इस पे अभी आप संतुष्ट नहीं होते, कार्रवाई नहीं होती, अगला स्टेप क्या होगा पूरी दिल्ली के एसोसिएशन का? मेरा ये कहना है, बड़े ही नम्र निवेदन है, अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती तो हम सभी वकील भाई रोडों पे आएंगे, कोर्टों में हम हड़ताल पे भी जा सकते हैं, और हम जितना भी और एक्शन है वो करेंगे। और हम पुलिस से कहना चाहते हैं कि या तो आप उन मुलजिमों को पकड़ो और पूरी कार्रवाई करो। ला देंगे ये हमारा काम थोड़ी निकाल के भी तो लाए सारे आइडेंटिफाई एक बारी उनके सरकार वाले को भी दिखवा दिया, ये वाले कहाँ हैं? जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद। कोचर साहब अभी क्या आश्वासन मिला? आप लोग यहाँ प्रदर्शन करके हिसाब से मिले हैं जो ये हमें अब मनोज कुमार जी जो ATO हैं थाने के, उनसे हम मिले हैं। उन्होंने हमें आज आश्वस्त किया है कि जितने भी मुलजिम हैं उनके सबके नाम हमें पता लग गए हैं, डिस्क्लोज हो गए हैं, और उनके सारी आइडेंटिटी पता लग गई है। उन्होंने बताया कि 4 लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम, वल्दियत और उनका एड्रेस और उनके जो घर वाले हैं उन पे उन्होंने दबिश डाली है और उन पे प्रेशर बनाया है कि इनको पेश करो। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कल बुलंदशहर गए, खुर्जा गए और अलीगढ़ भी गए, तो ये आश्वासन कर रहे हैं कि हम विदिन 24 आवर्स हम उनको बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे। और हम आज ये कह के जा रहे हैं मनोज जी को कि अगर इन्होंने 24 घंटे में उनको अरेस्ट नहीं किया तो फिर हम अपना एजिटेशन उसको और गंभीर रूप देंगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम उनको अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। ये हम कहना चाहते हैं, हम वकील भाई को न्याय दिलवाना चाहते हैं और न्याय दिलवा के रहेंगे हम। फिलहाल क्या आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? अब जो भी इन्होंने कहा है उससे हम लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं, परंतु अगर इन्होंने 24 घंटे में कुछ नहीं किया तो हम दोबारा थाने में आ जाएंगे और फिर DCP साहब और हम कोर्टों में अपना एजिटेशन करेंगे। सर इसमें एक फरहाद नाम का जो व्यक्ति था, या कह सकते हो आरोपी है, वो पहले से दिल्ली से यहाँ से आउट था और वो सेम डे आता है फिर इस वारदात को अंजाम देता है। मनोज जी ने अभी बताया कि वो अपना बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आया था, उसके पास ही डेडली वेपन्स हैं
ऑटोमेटिक उसके पास पिस्टल्स हैं, उसी ने फायरिंग की है और उसके साथियों ने भी फायरिंग की है, जो हमारे वकील साहब को गंभीर चोटें आई हैं। और हम इसमें न्याय चाहते हैं, हम कोई इनसे लड़ना नहीं आए, हम इनके साथ कुछ नहीं करने, हम अपनी रिक्वेस्ट लेके आए कि भाई वकील भाई के साथ करने वालों क्यों आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? 4 दिन हो गए। सर अगर ये वेपन्स थे तो क्या पे गैंगस्टर हैं वो या गैंगस्टर की? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को पूरा पता है, डीसीपी कमिश्नर साहब और हमारी मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि दिल्ली में गैंगवार बॉम्बे वाला शुरू हो गया है, पर दिल्ली पुलिस फेल हो गई है इस गैंगवार को रोकने के लिए। कोई विश्नोई गैंग है, कोई फलाना गैंग है, कोई ये वाला गैंग है। तो मैं कहता हूं कि पब्लिक सुरक्षित नहीं है, और जब वकील ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक को क्या सुरक्षा देंगे? उस पर आपका क्या कहना है और कितने संतुष्ट हैं आगे कार्रवाई से, थाने मैं कार्रवाई बिल्कुल से? भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये वादे और जो आश्वासन है, यही तरीका आज तक पुलिस अपनाती रही है, और दिल्ली पुलिस का फेल्योर तो यही दिख जाता है कि 26 जनवरी का दिन है और उसी दिन इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स इस बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में एंटर करते हैं, चाहे कोई मेजर वारदात हो जाती। ये तो उस टाइम पे ये उनके लिए सेफ साइड होगी कि उनकी फैमिली साथ नहीं थी, नहीं तो उनके साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती। ये टारगेट किलिंग वाला तरीके से जिस तरह से वेपन्स का यूज हो रहा है, आपने देखा होगा कि किस तरह से सेलिब्रिटीज हो, कोई ग्रुप्स हो, उनको टारगेट करके उनके साथ डिमांड्स करके उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर इस तरह के क्रिमिनल्स, इस एक्टिविटी के लोग हमारे दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर एक वकील सुरक्षित नहीं है तो एक नॉर्मल पर्सन कहाँ सुरक्षित कर पाएगी पुलिस? ये टोटल फेल्योर है दिल्ली पुलिस का। ये जो आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो क्या आप लोग इनका केस लड़ेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरह से इनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि पूरी लीगल फैटर्निटी एकजुट होकर इसका विरोध कर रही है। क्योंकि आज अगर हम सुरक्षित नहीं तो हमारी फैमिलीज कैसे सुरक्षित होंगी, और आने वाला समाज जिसकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, उनको कौन सुरक्षा देगा? इसीलिए इसका विरोध पुरजोर किया जाएगा। इनकी पुलिस की एंट्री क्लोज कर दी जाएगी अगर इनके ऊपर अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, इनको अरेस्ट नहीं किया गया। एक इंसिडेंट मामले में जब एक वकील सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या किसी इंसिडेंट वाले व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएगी क्या? बिल्कुल, यही क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा आ जाता है कि एक एक्सीडेंट किया हुआ इंसान अगर रोड पे पड़ा है तो उसकी हेल्प के लिए कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं पे भी उनके लिए सेफ साइड के लिए खड़ी नहीं होती है, बल्कि उसको हरासमेंट होती है। उसका हरासमेंट करके उनको इतना पीड़ित कर दिया जाता है कि वो अपनी हेल्प को छोड़ के अपने रास्ते अलग निकाल के चला जाता है। तो ये आने वाला समय हमारे लिए और क्वेश्चनेबल हो गया है कि अगर हम इसी तरीके का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई किसी की मदद के लिए कभी नहीं आएगा। थैंक यू। थैंक यू।